भिवानी परिवार मैत्री संघ की 15वीं वार्षिक साधारण सभा में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं वर्ष 2023-24 में भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा किए गए कार्यक्रम की कुछ झलकियां। सर्वप्रथम भिवानी गौरव सम्मान जो 13 नवंबर 2023 में संपन्न हुआ, समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों को उनके कार्यों के लिए सम्मानित करने हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 9 हस्तियों को भिवानी गौरव सम्मान देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मंच का संचालन भिवानी परिवार मैत्री संघ के अध्यक्ष श्री राजेश चेतन जी व प्रमोद शर्मा जी द्वारा किया गया। भिवानी गौरव सम्मान में सभी कार्यकारिणी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक नया आयाम स्थापित किया। चिंतन बैठक जो 31 दिसंबर 2023 को की गई भिवानी परिवार मैत्री संघ की। इस चिंतन बैठक में संस्था द्वारा वर्ष भर में किए गए सेवा कार्यों एवं अन्य गतिविधियों पर चर्चा की गई तथा आगामी वर्ष के लिए होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा को भी अंतिम रूप दिया गया। कार्यक्रम में संस्था द्वारा 2 संस्थाओं नेत्रहीन प्रज्ञा दृष्टि संस्थान एवं युवा जागृति जन कल्याण मिशन ट्रस्ट भिवानी को सम्मानित भी किया गया। भिवानी परिवार मैत्री संघ का सबसे बड़ा कार्यक्रम वन भोज पिकनिक जो हर साल 26 जनवरी को किया जाता है, इस वर्ष 26 जनवरी 2024 को किया गया। इसमें भिवानी परिवार के सभी सदस्यों ने यह वनभोज सदस्यों के बीच आपसी स्नेह और एकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आपको अनेक प्रकार के व्यंजनों का स्वाद लेने का मौका मिलता है, साथ ही साथ आपको भिवानी के सभी परिवार से मिलने का मौका मिलता है। जय भवानी रथ यात्रा जो 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक की गई, धार्मिक और सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन किया गया जिसमें सदस्यों ने भाग लेकर भक्ति भाव प्रकट किया। चैत्र नवरात्र एवं नवविक्रम संवत 2080 के अवसर पर भिवानी जिले के 3 प्रमुख देवी मंदिरों को दिल्ली एनसीआर से जोड़ने के लिए पहाड़ी माता मंदिर देवसर धाम और भोजावाली देवी मंदिर भिवानी से लेकर दिल्ली एनसीआर तक 9 दिवसीय जय भिवानी अखंड ज्योत रथ यात्रा। यह यात्रा विश्व प्रसिद्ध पहाड़ी माता मंदिर से आरंभ की गई। मां के दरबार में श्रीमती संतोष देवी एवं श्री शंकर लाल नक्कीपुरिया ने मां की ज्योत को प्रज्वलित किया। इस अवसर पर मां की आराधना पूजा भी की गई। उसके बाद यात्रा देवसर धाम पहुंची। पूजा के बाद यजमान परिवार ने गाजे बाजे के साथ धूमधाम से इष्ट मित्रों के संग अखंड ज्योत को तीनों देवियों के दरबार से लेकर रथ में स्थापित किया। ज्योत का स्वागत रास्ते में पड़ने वाले गांव में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। ऊषा चेतन स्मृति मेडिकल कैंप जिसका आयोजन 29 अप्रैल 2024 को किया गया। इस मेडिकल कैंप में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर समाज के जरूरतमंद लोगों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गई और राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एवं रिसर्च सेंटर टीम द्वारा 300 से अधिक रोगियों की ओपीडी की गई। इस कैंप में 81 लोगों को लेंस वाली आंखों की सर्जरी का रजिस्ट्रेशन और 78 लोगों का कैंसर परीक्षण किया गया। स्वर्गीय श्रीमती दर्शना गुप्ता जी जो भिवानी परिवार की एक प्रमुख स्तंभ थी, उनकी याद में 26 मई 2024 को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर स्वर्गीय श्रीमती दर्शना गुप्ता जी को याद किया गया। कैंसर केयर गोष्ठी एवं राष्ट्रीय कवि सम्मेलन जिसका आयोजन 29 जून 2024 को किया गया। कैंसर जागरूकता और साहित्यिक संगोष्ठी के माध्यम से समाज में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना और साथ ही साथ जरूरतमंद को कैंसर केयर के द्वारा मदद करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। शपथ ग्रहण समारोह जिसका आयोजन 14 जुलाई 2024 को किया गया, जहां भिवानी परिवार मैत्री संघ के नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कराया गया। भिवानी परिवार मैत्री संघ लोकतंत्र में अपनी आस्था रखता है और इस बार भी चुनाव के पश्चात 14 जुलाई 2024 को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। केरम प्रतियोगिता पुरस्कार एवं कवि सम्मेलन जिसका आयोजन 4 सितंबर 2024 को किया गया। भिवानी परिवार न कि सिर्फ सांस्कृतिक शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है बल्कि खेलकूद के माध्यम से आपसी सौहार्द और मनोरंजन का वातावरण भी तैयार करता है, जहां पर लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। भिवानी परिवार मैत्री संघ का सिग्नेचर कार्यक्रम नवरत्न अवार्ड, जहां पर हर वर्ष भिवानी से संबंध रखने वाले 9 नवरत्नों को सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष भी 15 सितंबर 2024 को दिल्ली के होटल क्राउन प्लाजा में नवरत्न अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश भर की व्यापार जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां इस कार्यक्रम में जुटी। कार्यक्रम में जहां व्यापार जगत के बड़े बड़े वक्ताओं ने
अपने अनुभव को साझा करते हुए नई पीढ़ी के व्यापारियों को अपने विचारों से बदलते आधुनिकीकरण के चलते बदलावों की जानकारी दी। आइए अब जानते हैं भिवानी परिवार मैत्री संघ ने 2023-24 में क्या सेवा कार्य किए हैं। सबसे पहले कैंसर केयर समिति। कैंसर केयर समिति जहां पर कैंसर रोगियों के सहयोग और जागरूकता के लिए कार्य किया जाता है, उन्हें आर्थिक मदद प्रदान की जाती है, ना कि भिवानी परिवार मैत्री संघ की तरफ से राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल भी उस रोगी को 10,000 रुपए की मदद और 5 दिन का फ्री बेड देता है। बीपीएमएस अब तक 70 लाख की धनराशि के सहयोग से 140 से ज्यादा मरीजों को सहायता पहुंचा चुका है। निःशुल्क मोतियाबिंद IOL ऑपरेशन, इनके 15 शिविर पूरे साल भर में लगाए गए, जहां पर जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन की व्यवस्था थी, जहां पर आप अपनी आंखों की जांच भी करा सकते थे और आंखों की जांच के साथ साथ मोतियाबिंद रोगियों को भी निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था भी उपलब्ध थी। गूंज ड्रॉपिंग सेंटर के साथ मिलकर इस वर्ष 100 गाड़ियों से अधिक पुराने कपड़े, खिलौने और सामान लोगों तक पहुंचा चुका है। इससे जरूरतमंदों को फायदा होता है। आप भी गूंज ड्रॉपिंग सेंटर में अपने उन सामानों को दान कर सकते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, और ये सामान ज़रूरतमंदों तक भिवानी परिवार मैत्री संघ पहुंचाएगा। भिवानी कंप्यूटर सेंटर समिति, यह समिति युवाओं को कंप्यूटर शिक्षा में सहायता देने का काम कर रहा है। आज के दिन कंप्यूटर नॉलेज के बिना आप तरक्की के बारे में सोच नहीं सकते, और बीपीएमएस कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय कार्य कर रहा है। भिवानी परिवार मैत्री संघ अपना घर आश्रम समिति के जरिए उन प्रभुजनों की सेवा करता है जिनका कोई नहीं है, जो सड़क किनारे बहुत ही विचलित अवस्था में पाए जाते हैं। उन्हें अपना घर आश्रम में लाकर उनकी सेवा की जाती है और उन्हें एक नया जीवन दिया जाता है। भिवानी परिवार मैत्री संघ समय समय पर चिकित्सा शिविर भी कई संस्थाओं के साथ मिलकर आयोजन करता रहता है, जहां पर फ्री चिकित्सा की व्यवस्था होती है। पर्यावरण समिति, पर्यावरण के संरक्षण के लिए बीपीएमएस कई अलग अलग कार्य कर रहा है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को जो लोग सड़क किनारे छोड़ देते हैं, वहां से इकट्ठा कर सही तरीके से उनका विसर्जन करना भी एक प्रमुख कार्य है। स्वर्ण प्राशन समिति, स्वर्ण प्राशन समिति के अंतर्गत भी बालक और बालिकाओं को ध्यान रखा जाता है और उनका स्वर्ण प्राशन किया जाता है। पर्यटन समिति धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन का आयोजन समय समय पर करती रहती है, जिसके के जरिए कि आप एक परिवार के साथ अलग अलग जगह पर भ्रमण करने का आनंद ले सकते हो। बीपीएमएस की अंगदान नेत्रदान समिति में सभी प्रकार के दान में सबसे श्रेष्ठ है अंगदान। भिवानी परिवार मैत्री संघ ने विक्रम संवत 2081 के पंचांग का वितरण भी करवाया। साथ ही साथ बीपीएमएस द्वारा सर गंगाराम अस्पताल में फुल बॉडी चेकअप की व्यवस्था 50% डिस्काउंट पर की गई, जिसमें 2023-24 में 150 से अधिक लोगों ने टेस्ट करवाए। बीपीएमएस ने इस साल से एक नई योजना की शुरुआत की, जिसका नाम है नरसी का भात, जहां पर कि बीपीएमएस के सदस्य जरूरतमंद कन्याओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता कर सकते हैं और उनकी विवाह में उनकी मदद कर सकते हैं। भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा लाइब्रेरी भी चलाई जाती है, जहां पर 200 से अधिक निःशुल्क रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। छात्रों को निःशुल्क किताबें उपलब्ध कराई जाती हैं। भिवानी परिवार मैत्री संघ मैट्रिमोनियल समिति, इस समिति के जरिए भी विवाह योग कन्या और विवाह योग वर्ग के लिए उचित जीवन साथी की तलाश की जाती है। मैट्रिमोनियल समिति ने भी इस वर्ष बहुत ही बेहतरीन कार्य किया। भिवानी परिवार मैत्री संघ की गौ सेवा समिति, भिवानी परिवार की गौ समिति, जहां पर गायों की देखभाल की जाती है, गौशाला में उनका ध्यान रखा जाता है। जय भिवानी, जय हरियाणा, जय हिंद।